फॉरेन की ब्रांचेस में है, चर्च ब्रांचेस में है। आपका स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। और आप जानते हैं कि इवनिंग की मीटिंग जो ऑनलाइन होती है, तो जितने भी लोग पूरे भारत से या अलग अलग देशों से, जहाँ कहीं से भी आप परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, या आप चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं जो विदेश में है, आपका स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। हमारा बिलीव है कि आज परमेश्वर आपको सेम वापस नहीं जाने देगा। आप ब्लेस होके वापस आएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके स्पर्श को, उसकी ग्रेस को लेके वापस जाएंगे। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी हुजूरी के लिए, उसकी दया के लिए। इन टेस्टमनीज को जो आप सुनने वाले हैं, आपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ रिसीव करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। जब आप बिलीव करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा और आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम कुलविंदर कौर है और ये अमृतसर की टेस्टमनी है। 3 साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और आज इन्होंने अपनी गवाही खुद रिकॉर्ड करके भेजी है कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें उस बीमारी से, उस रोग से बाहर निकाला है। आइए हम इनकी टेस्टमनीज को सुनते हैं। मेरा नाम कुलविंदर कौर है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मैं 3 साल तो मैंने अटैक हुआ। मेरा सज्जा पासा खलो गया, सज्जे पासे भार नहीं पा सकती। मैं अपनी सज्जी बांह नहीं हिला पाऊँ। महीना लगातार मैं बैठते रही। बाद में मेरे घर दे लेके जाते, मेरे घर दे मैंने डॉक्टर को लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि मैंने रंग का अटैक होया। हस्पताल डॉक्टर ने कहा कि सारी उम्र दवाई खानी पैनी, एक गोली पक्की लगनी। मैं बहुत दवाइयां खादियां, मैं 5-6 डॉक्टर भी बदले, कोई फर्क नहीं पिया। बोलो। 6 तरीक ਨੂੰ मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ट्रायल से आई। मैं रात ਨੂੰ रिसीव किया, स्प्रे ਨੂੰ मैं रिसीव किया। उस दिन तो मैं ठीक है, सारे ठंड। इस बहन ने अपनी गवाही में बताया कि 3 साल पहले इनको पैरालाइज का अटैक हो गया था। उस अटैक के कारण इनकी जो राइट साइड थी वो पूरी तरह से काम करना उसने बंद कर दिया था। इनकी राइट साइड में कोई भी मूवमेंट नहीं होती थी। उसी टाइम इन्हें डॉक्टर के पास जब लेके गए तो 20 दिन तक ये हॉस्पिटल में रहे। ये पूरी तरह से बेड पे आ चुके थे। टॉयलेट, वॉशरूम इन्हें फैमिली वाले उठाकर लेके जाते थे। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लगातार 3 साल तक इन्होंने मेडिसिन खाई, 4 से 5 डॉक्टर चेंज किए, पर इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये और इनकी फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। इस बहन को लगता था कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। ये बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया। और 6 अक्टूबर 2022 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की थी, आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। मैं घोषित करता हूं, हर वो चीज जो शैतानी है, हर वो चीज जो शारीरिक है, हर वो अधरंग, हर वो अटैक जो शैतान कर चुका है, वापिस हो जाए। आप हील हो जाएं, डिलीवर हो जाएं, आजाद हो जाएं, चंगे हो जाएं। आमीन हो जाए। ये बरकत आपकी है चर्च। और उस टाइम ये बहन अमृतसर ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और इन्होंने इमरजेंसी सेक्शन में जब ऑयल अप्लाई किया गया, इनके ऊपर ऑयल अप्लाई हुआ और प्रेयर को इन्होंने बाय फेथ रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बिना किसी के सहारे चल पा रहे थे। वो पैरालाइज का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। ये पूरी तरह से अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे थे और उसी दिन इन्होंने अपनी गवाही को आगे आके भी दिया था। आइए हम उस दिन की गवाही को सुनते हैं। अमृतसर ब्रांच से सिस्टर कुलविंदर कौर की गवाही है कि 3 साल पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इनकी जो राइट साइड थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी। इनकी राइट साइड ने काम करना बंद कर दिया था। 3 साल लगातार मेडिसिन खाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आज जैसे ही इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, उसी टाइम परमेश्वर ने इन्हें छुआ और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और आज 2 महीने हो चुके हैं ये उस पैरालाइज के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
इस सिस्टर का नाम नीना कुमारी है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही ये है कि पिछले 3 साल से इस बहन के पीरियड इनरेगुलर थे, जिसके कारण इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत भारीपन रहता था और इनको 1.5 महीने के बाद गैप के द्वारा पीरियड आते थे। पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होती थी जो कि इनके बर्दाश्त से बाहर थी। इस बहन का यूरिन भी रुक रुक कर आता था। एक दिन तो इनको बिल्कुल भी यूरिन नहीं आया, जिसके कारण इनको हॉस्पिटल लेके गए इनके परिवार वाले, और वहाँ पर डॉक्टरों ने इनको यूरिन वाली पाइप लगा दी और फिर इनको यूरिन किया गया। और ये बहन यूरिन करने में भी बहुत इन्हें तकलीफ होती थी, दर्द रहती थी, कोई घर का काम नहीं कर पाते थे, ज़्यादातर बेड पे लेटे रहते थे। डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने इनकी अल्ट्रासाउंड की और तब डॉक्टरों ने बताया कि इनके यूट्रस में एक जड़ वाली रिसौली है, इनका ऑपरेट ही करना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने बताया कि इनके लेफ्ट किडनी में एक पथरी भी है। इस बहन ने 2 से 3 डॉक्टरों के पास गए, मेडिसिन खाई, लेकिन इस बहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये बहन बहुत निराश से, दर्द रहता था, परेशान रहते थे, पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे, परमेश्वर के वचनों को, गवाहियों को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करते रहे। इनका फेथ था कि परमेश्वर मुझे जरूर हील करेगा। लगातार ये मीटिंग के साथ जुड़े रहे। 25 सितंबर 2022 संडे मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को स्क्रीन पर सुनते हैं। बच्चेदानी के रोके पे, यूट्रस के रोके पे पाया। और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। इन्हें उस समय ये होशियारपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। जैसे इन्होंने रिसीव किया तभी परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनकी बॉडी से कोई भारी बोझ उठा लिया गया हो। अपनी बॉडी में इन्होंने एकदम से हल्का महसूस किया और इनके पेट में कोई दर्द नहीं था। झुकने में, उठने बैठने में, चलने में इन्हें कोई थकावट नहीं फील हो रही थी। और जब इन्होंने 10 अक्टूबर 2022 को दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाई तो ये बहन और डॉक्टर एकदम हैरान थे, शॉक थे, क्योंकि इनकी वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। कोई यूट्रस में रिसौली नहीं थी और लेफ्ट किडनी में कोई पथरी नहीं। एकदम से परमेश्वर ने इस बहन को इनके रोग से आजाद किया। 2 मंथ 11 दिन हो चुके हैं। ये बहन उस बीमारी से एकदम से हील हो चुके हैं। पीरियड भी इन्हें नॉर्मल रीति से आते हैं। ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस बहन के जीवन में काम किया और इन्होंने अपनी गवाही को खुद रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजा है। आइए हम इनके मुख से इनकी गवाही को भी सुनते हैं। जैमसी दी, मेरा नाम नीना है और मैं जलंधर शहर की रहने वाली हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैनू 3 साल पहला पीरियड इनरेगुलर रहन लगे और मैनू यूरिन रुक रुक के आने लगा, जिस दे कारण मैनू बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हुंदी सी। और मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने मैनू स्कैन बारे कहा और मैं स्कैनिंग करवाई। स्कैनिंग विच मैनू यूटरस विच रसौली और लेफ्ट किडनी विच पत्थरी आई। फिर मैं 2 तो 3 डॉक्टर बदले, 3 साल मेडिसिन खाधी, मेडिसिन नाल मैनू कोई भी फर्क नहीं पिया। और एक दिन 25 सितंबर 2022 नू अपोस्टल जी मास प्रेयर विच प्रेयर कर रहे सी, जो कि पत्थरियां और रसौलियां दी स्पैशल प्रेयर सी। उसनू मैं अपने दे रिसीव किया और उस तो बाद मैं अपनी स्कैनिंग करवाई। उस स्कैनिंग विच ना ही मेरी कोई यूटरस विच रसौली आई और ना ही मेरे पत्थरी आई। मैं परमेश्वर दा इस गवाही दे लई बहुत धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह। सब तारीफ करें जितने आप ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं। आप विश्वास के साथ अगर दूसरों की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं और उन्हें विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करते हैं, परमेश्वर आपको हील करेगा, आपको चंगा करेगा, क्योंकि ये वो हजूरी है जहां पर कोई भी जन आके सेम वापस नहीं जाता है। खुदा उन्हें हील करता है और उन्हें चंगा करता है। सब थैंक्स करें, अपने होठों को खोलते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। ऊंचे सुरों में गाया। इस भाई का नाम दलजीत है और ये बटाला के रहने वाले हैं। पिछले 25 साल से इस भाई को सोराइसिस का नामक बीमारी का रोग हो गया था। ये बहुत बड़ी गवाही है, आपने इस गवाही को ध्यान से सुनना है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति की जो स्किन का मांस है वो उतरना शुरू हो जाता है, स्किन गलनी शुरू हो जाती है। इसी रीति से इस भाई के
भी साथ ऐसा ही हो रहा था। इनके पूरे शरीर पर जख्म होना शुरू हो चुके थे, पूरी बॉडी इनकी काली पड़नी शुरू हो गई थी और हर रोज इनके जो कमरे से इनके परिवार वाले झाड़ू से इनकी चमड़ी इकट्ठी करते थे। हर रोज इनके कमरे से 100 से 150 ग्राम चमड़ी के जो स्किन है वो उतरती थी, जिसे वो इकट्ठा करते थे और इनके परिवार वाले इन्हें नहलाते थे, वही कपड़े पहनाते थे। इनके पूरे शरीर से और कपड़ों से इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आती थी कि कोई भी इनके पास बैठना तक पसंद नहीं करता था। इनके परिवार वाले इन्हें जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको सोराइसिस नामक एक बीमारी हो चुकी है और डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इन्होंने 20 से 25 डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया। डॉक्टरों ने इनकी हालत को देखकर साफ साफ बोल दिया था कि किसी भी समय आपकी डेथ हो सकती है और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने के लिए दी। इन्होंने लगातार उस 25 साल तक उस मेडिसिन को खाया पर इन्हें 1% तक भी कोई भी असर नहीं हुआ। सभी डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया था और घर में भी इन्हें अलग कमरे में रखा जाता था और डॉक्टर का कहना था कि यह बीमारी इनके घर के किसी और व्यक्ति को भी हो सकती है। टॉयलेट, वॉशरूम, ये सिर्फ बेड पर ही सब कुछ इनका था और इनके परिवार वाले भी इनकी केयर करते थे और इनके आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, कोई भी इनके घर नहीं आता था और इनके पूरी स्किन में क्रैक्स पड़ना शुरू हो चुकी थी, दरारें आना शुरू हो चुकी थी, पूरी स्किन जो थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी और इनके मुंह के अंदर भी ये जख्म होने शुरू हो चुके थे और जब भी ये कुछ भी लिक्विड लेते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था। सारा दिन ये एक डेड बॉडी की तरह अपने रूम में ही बेड पर ही पड़े रहते थे और अकेले रोते रहते थे कि पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा और पता नहीं मैं ठीक हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। ये अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। 3 बार तो इन्होंने इस बीमारी से परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश की, एक बार पंखे से लटक कर और एक बार कनक की गोलियां खाकर और एक बार गाड़ी के नीचे रखकर खुद को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। इनके परिवार वाले इनकी इस हालत को देख के बहुत निराश होते थे। फिर इनकी मामी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और जब ये परमेश्वर के भवन में आए, जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि किस तरह परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, ऐसी बीमारियों से उन्हें चंगा कर रहा है जिसका आज तक ट्रीटमेंट तक नहीं बना, तो इनका जो विश्वास था वो बढ़ना शुरू हुआ कि परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेंगे। और फिर 27 अक्टूबर 2022 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्किन के रोगियों के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं आपको हीलिंग लेता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। हड्डियों के रोगी चंगे हो रहे हैं, स्किन के रोगी चंगे हो रहे हैं, स्किन के रोगी चंगे हो रहे हैं, सांप के जैसे स्किन के रोगी चंगे हो रहे हैं। आइए हम एक वीडियो भी देखते हैं जब ये इमरजेंसी सेक्शन में इन्हें लाया गया था और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इनकी हालत किस तरह से है। इनके फेस को आप देख सकते हैं, इनकी बॉडी को आप देख सकते हैं कि किस तरह इनकी बॉडी में से मांस झड़ रहा है, वो स्किन गलनी शुरू हो चुकी थी और डॉक्टरों ने सीधी तरफ से जवाब दे दिया था कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये किसी भी समय इसकी डेथ हो सकती है। पर जब ये परमेश्वर के भवन में लाए गए और जब इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया और परमेश्वर के दास की जब इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, आप देख सकते हैं जब इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई हो रहा है तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और जब उसी दिन से इनकी रिकवरी शुरू हो चुकी थी और परमेश्वर ने इन्हें इस भयंकर रोग से आजाद किया। पिछले 25 साल से ये उस रोग के नीचे थे। आप देख सकते हैं वो चमड़ी गलनी शुरू हो चुकी थी। ये इतना खतरनाक रोग है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि एक डेड बॉडी की तरह अपने कमरे में पड़े रहते थे, पर जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इन्हें छुआ, इन्हें हील किया और उस भयंकर बीमारी से आजाद किया है। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि आज वो बंदा पूरी तरह से हील हो चुका है, वो पर्सन पूरी तरह से हील हो चुका है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आज 1 महीना 1 हफ्ता हो चुका है, ये टोटली हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? कुलविंदर कौर। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर शहर के। आपकी फैमिली में एक
डिले का एक कर्स काम कर रहा था। हाँ जी आप खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में कि क्या क्या ऐसा हुआ आपकी फैमिली में, कैसे डिले का कर्स काम करता था। हाँ जी पास्टर जी, मेरी मम्मा ਦੇ ਨਾ 10 ਸਾਲ हाँ जी ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਾ ਬੇਬੀ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪ ਰਹੇ ਤੇ मतलब आपके परिवार में जितने भी हाँ बेबी होते थे उसमें हमेशा डिले रहता था। किसी को 10 साल के बाद, आपकी सिस्टर की मैरिज के 6 साल बाद बेबी हुआ, हाँ जी और आपके भाई के 8 साल मैरिज के हो चुके थे, उसके बाद बेबी हुआ, हाँ जी और उसके बाद 2021 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी आपको क्या लगता था या आपके मन में क्या डर था, क्या चीज रहती थी उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। पर वही कर्स जो आपके परिवार में था, वही कर्स आपको भी फॉलो कर रहा था। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ आप जब आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद आपको भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। ਹਾਂਜੀ 6 ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्या कारण था या क्या उस समय क्या दिक्कत होती थी? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ कि मेरी प्रभु शर्मिंदगी दूर करेगा। क्योंकि उस समय आपको भी यही लगता था कि अगर मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ, मेरी लाइफ में डिले हुआ तो लोग मुझे भी ताने मारेंगे। हाँ और इन्हीं चीजों को सोच सोच के आप हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। हाँ जी हाँ जी। आप अपने हस्बैंड के साथ क्या बातचीत करते थे इस विषय के बारे में? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि मेरे ते ना ये टाइम आ जावे। क्योंकि आपकी मैरिज तो जब 1 साल हो चुका था, 1 साल में एक भी बार आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं हुई थी। हाँ जी। और ऑलरेडी आप खामरा चर्च के मेंबर थे तो आप लगातार विश्वास के साथ हाँ चर्च में बने रहे। हाँ जी। 13 जनवरी 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिक्लेरेशन की, प्रेयर किया, आपने उस प्रेयर को फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। हाँ जी ब्रदर, उस टाइम मैं मीटिंग च मौजूद सीगी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास को द्वारा की गई उस प्रार्थना को देखते हैं। उसके बाद जो चीज आप चाहते हैं जग जाए, जो चीज चाहते हैं आप, जहां रोशनी हो उस एरिया को, उस चीज को लिख लो अपनी बाइबल में। वो 100 पॉइंट हो, वो 10 हो। रोज सुबह प्रार्थना में, पर्सनल प्रेयर में आप उन्हें परमेश्वर को याद कराएं। आप देखोगे 2022 की 31 मीटिंग, आप देखोगे किस तरह से परमेश्वर ने आपको जवाब दिया 2022 में, किस तरह वो आपके साथ वफादार रहा है 2022 में। आप बड़े काम करने वाले यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा। सिस्टर आप बताएंगे जब आपने परमेश्वर के दास को द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? हाँ जी ब्रदर, उस तो बाद मैं अपनी बाइबल ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2022 ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करें सब, परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने भी ऑनलाइन इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने भी इंटरनेशनल चर्च ब्रांचेस में हैं, और ये आपकी फैमिली में एक कर्ज था कि आपके परिवार में जितने भी लोगों की शादी होती, किसी को 10, किसी को 8 साल के बाद बेबी होता हाँ था। जी ब्रदर। और आपको भी यही डर था कि मेरी मैरिज हुई, और आप भी 1 साल तक तो आपको भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही हाँ थी। जी हाँ जी। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके बंधनों को तोड़ा, कर्ज को तोड़ा? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? मैं ब्रदर यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु ते विश्वास रखो, प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। और परमेश्वर ने आपको बेबी के साथ ब्लेस किया, हाँ बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। अभी जो आपको लगता था कि लोग ताने मारेंगे, डिप्रेशन में आप जिस बात को सोच सोच के चले गए, परमेश्वर ने आपको उस सब चीजों से आजाद किया, हाँ और परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। तारीफ करें सब, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसका थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें। आज जितने भी लोग परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं, परमेश्वर के
घर में हैं या ऑनलाइन आप अपने घरों से बैठे मीटिंग को अटेंड करें, आपका केस चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, आपको लगता होगा आपकी बीमारी या आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप जानते हैं कि आपकी बीमारी के सामने आप अगर टिके हुए हैं परमेश्वर के साथ तो वो बीमारी कुछ भी नहीं है, वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अगर परमेश्वर इनको इनके फैमिली के उस कर्ज से आजाद कर सकता है, इनकी शर्मिंदगी को खत्म कर सकता है, इनको ब्लेस कर सकता है, तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर सकता है, आपको भी वो डिलीवर कर सकता है। तो आज तैयार रहें, जब आपका सामना परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ होगा। हमारा बिलीव है आज फ्री होके आप उठेंगे यीशु मसीह के नाम में और ब्लेस होके जाएंगे। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, इसके जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए इसकी तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम मनप्रीत कौर है और ये बरनाले से हैं। इस बहन की गवाही ये है कि पिछले 10 साल से इस बहन को अशुद्ध चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था, जिसके कारण ये बहन एक दिन में 2 पैकेट स्लेटी के, सीमेंट, ईंटें, धागे, 1 डिब्बा चाक का मिट्टी आदि खाते थे। ये बहन हर टाइम अशुद्ध चीज़ें खाते ही रहते थे, जिसके कारण ये बीमार रहना शुरू हो गए और हर टाइम इनके पेट में दर्द रहता था। ये बहन अशुद्ध चीज़ें अपने साथ स्कूल में भी लेकर जाते थे और वहाँ पर भी ये छुप छुप कर ये सब चीज़ें खाते थे। और जब भी ये बहन अशुद्ध चीज़ें इन्हें नहीं मिलती थी खाने को तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी, बहुत ज़्यादा परेशान ये रहते थे, जिसके कारण इन सब बुरी आदतों के कारण इनके परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। फिर इनको किसी ने काम्ब्रा चर्च के बारे में बताया। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग को, प्रार्थना को अटेंड करते रहे। 22 अगस्त 2021 को संडे मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी कि दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की, जादू टोने की, अशुद्ध चीज़ें खाने वाली सब गंदी आत्माएं आपको छोड़ें और जाती रहें। उस टाइम इस बहन ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर के ऊपर फेथ रखते हुए परमेश्वर ने इन्हें टच किया, इनको अपनी बॉडी में बहुत ही हल्का महसूस हुआ और उस दिन से ये बहन हर अशुद्ध चीज़ें जो भी ये खाते थे उनसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। दुष्ट आत्मा, वो अशुद्ध चीज़ें खाने वाली, इनको छोड़कर जा चुकी हैं। 1 साल 4 महीने से ये बिल्कुल हील्ड हैं, कोई अशुद्ध चीज़ नहीं खाते, कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं इनकी बॉडी में। ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं। सब तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब धन्यवाद करते हुए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम वरुण है और ये हिमाचल के रहने वाले हैं। आज इन्होंने अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजा है कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें हील किया है उस बड़े रोग से, उस बड़ी बीमारी से। आइए पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे। जैसे कि मेरा नाम वरुण है, मैं हिमाचल प्रदेश सोलन का रहने वाला हूँ। मेरा 2016 में एक्सीडेंट हुआ था। फिर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा था कि आपकी रीढ़ की हड्डी गल चुकी है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड में टीबी है। फिर उन्होंने कहा था कि इसका ऑपरेशन होएगा। ऑपरेशन के बाद उन्होंने कहा कि 1 दिन की हम गारंटी नहीं देते कि आपका शरीर चल पाएगा कि नहीं। उसके बाद से मैं बिल्कुल बेड पे पड़ चुका था कि मैं 18 सितंबर 2022 में जब यहाँ आया था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ और मैं बिल्कुल चंगा हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस तरह इस भाई ने अपनी गवाही में बताया कि 2016 में इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद इस भाई की जो रीढ़ की हड्डी थी वो उभरने लगी थी, पर इस भाई ने उस चीज को इग्नोर किया और कोई चेकअप नहीं करवाया। फिर 2022 में इस भाई को जो स्पाइनल कॉर्ड में और दोनों टांगों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहनी शुरू हुई और ये टोटली बेड पर आ चुके थे। इनकी जो टांगे थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी और जब इनकी फैमिली इनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनका चेकअप करके बताया कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से गल चुकी है। अब आपकी सर्जरी होगी और सर्जरी के थ्रू आपके 12 स्क्रू डालेंगे जिसके द्वारा आपकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाएगी। पर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सर्जरी के बाद भी आप अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे भी कि नहीं हो पाएंगे। इस भाई को लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा पर सर्जरी इन्होंने नहीं करवाई क्योंकि डॉक्टर कोई
गारंटी नहीं ले रहे थे, ये टोटली बेड पर आ चुके थे। ये वॉशरूम टॉयलेट अपनी फैमिली वालों के सहारे जाते थे और इनकी जॉब भी छूट चुकी थी। ये भाई बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे अपनी लाइफ में। ये हमेशा सोचते रहते थे कि मैं कभी पता नहीं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च की ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और 18 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने व्हील चेयर्स और शिकंजों वालों के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं जितने रोगी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं जितने हड्डियों के रोगी हैं, व्हील चेयर के रोगी हैं, शिकंजों के रोगी हैं, रीढ़ की हड्डी के रोगी हैं, एक्सीडेंट रोगी हैं, चंगे हो जाओ यहोवा यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। और उस समय ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और ये भाई व्हील चेयर पे थे। और जब इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो ये भाई बताते कि एकदम से मेरी बॉडी में, मेरे घुटनों में एक बल सा मुझे महसूस हुआ। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये उस व्हील चेयर से उठ खड़े हुए और उस दिन इन्होंने अपनी गवाही को आगे आके भी दिया था। पहले हम इनकी उस दिन की गवाही को सुनते हैं। अपोस्टल जी, एक बड़ी टेस्टमनी है। 8 महीने पहले इनकी रीढ़ की हड्डी गल गई थी और टोटली जो इनकी बैक है वो टेढ़ी होती जा रही थी, पूरे बेंट होते जा रहे थे और फेस इनका जमीन की ओर हमेशा रहता था, सीधे खड़े नहीं हो पाते थे और ना ही चल पाते थे, टोटली व्हीलचेयर के ऊपर थे। लेकिन आज जैसे फायर प्रे हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये भाई अपने आप बिना व्हीलचेयर के अपने आप चल पा रहा है। ओह जीसस, बीमारी जीसस, लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। जोर से तारीफ करो, जोर से। आइए हम पहले उस दिन के क्लिप को भी देखेंगे जब इन्हें इमरजेंसी सेक्शन में उस दिन चर्च में लाया गया था। इनकी हालत जो थी इतनी ज्यादा खराब थी, ये अपने पैरों के बल खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। पर एक आप देख सकते हैं इनके एक बेड लगी है जो स्पेशली इनके लिए डिजाइन की गई थी और ये व्हील चेयर के सहारे ही चलते थे। और जब इन्हें इमरजेंसी सेक्शन में लाया गया उस दिन भी ये व्हील चेयर के ऊपर थे। पर जब उस दिन इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और इनकी बॉडी में बल आया और उस दिन से ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आज 2 महीने 16 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है, खुद चल पा रहे हैं। इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी चंगाई के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है जी। कहाँ के रहने वाले आप? बूटा पिंड जलंधर शहर दा। 1 साल पहले से आपके जोड़ों में बहुत तकलीफ रहनी शुरू हो चुकी थी, जोड़ों का रोग आपको हुआ था। क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी आपके शरीर में, आप बताएं खुल के। सर प्रॉब्लम इदा सी, मैं जानी कि ब्रदर मैं तुर फिर भी नहीं उठ सकता सगा, बहुत बुरा हाल ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਰ ਕੇ यानी कंध नाल सहारा लेके तुरदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ कई बारी। आपको हुआ क्या था एक्चुअल में आपके शरीर को? ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, शैतानी ਕੰਮ ਜਾਂ पता नहीं की चक्कर ਸੀਗਾ। मेरे दर्द हर एक जोड़ च दर्द हो रही सीगी। मतलब जैसे एक गठिए का रोगी होता है, हाँ जी। और उसके जो हाथ जो थे आपके जुड़ चुके थे पूरी तरह से, हाँ जी, हाँ जी। घुटने, जो कमर, रीढ़ की हड्डी, मतलब पूरी तरह से आपका शरीर जकड़ा हुआ था। हाँ जी और आप सर। बिल्कुल भी अपने आप चल नहीं पाते थे। हाँ जी बस जी। उस समय आपको कौन संभालता था, कैसी आपकी कंडीशन थी उस समय? जी आपको घर पे आप जब रहते थे आपको कौन संभालता था उस समय? फिर मेरी वाइफ थी घर में, ਉਹ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਪੈਰ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਕਿ ਚਲਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ दी। और अपने आप आपसे बेड से भी उठा नहीं जाता था? नहीं उठा ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, मैं बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। काम क्या करते थे आप उस वक्त? ਕੰਮ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਪਿਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। इसी कारण आपका काम भी छूट गया था? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। और आप कभी डॉक्टर के पास गए उसके बाद? ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ और ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ना आप अपने बाजू को उठा पाते, ना उठा बैठा जाता था? बाजू तो नहीं उठा पाना होना सी बाजू। ना आप चल पाते थे, अपनी वाइफ का सहारा या दीवारों को पकड़ के टॉयलेट बाथरूम तक जाते थे आप? हाँ जी सर। और
चर्च में आप लगातार बने हुए थे, परमेश्वर की हजूरी में आते रहे, अपना विश्वास परमेश्वर में बनाए रखा। हाँ जी, और brother। जब आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड किया तो 1 दिसंबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रख के उस ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ जो बीमार है, जो आपको दिया गया। उस ऑयल को लगाओ अपनी बॉडी के ऊपर, अपने माथे से अपने पांव पर, फिर आपकी चाल, आपकी सोच, आपके हाथ खुदावंद के अनुसार चले। बीमार शरीरों के ऊपर लगाओ, पैरों के ऊपर लगाओ, हड्डियों के ऊपर लगाओ, स्किन के रोगियों के ऊपर लगाओ, क्योंकि आपको मैं हील होता, चंगा होता, डिलीवर होता देख रहा हूं। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है चर्च। और जब आपने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उस समय आप चर्च में कहाँ पे बैठे हुए थे? इमरजेंसी वार्ड में बैठा था सर। इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे आप। हाँ जी। आप जब इमरजेंसी सेक्शन में लाया गया, आप अपने आप प्रॉपर चल नहीं पाते थे, आपकी हालत इतनी खराब थी। हाँ जी। और जब आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे तो आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल टीम के द्वारा अप्लाई किया गया था। हाँ जी ब्रदर। और जब अनॉइंटिंग ऑयल आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन मेरे में? शरीर ਚ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੂ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਬਾਜੂ ਆਪਣੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ मैं ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। उसी टाइम आपने चल के घूम के अपने आप को चेक करके देखा? हाँ जी, चल के देखा मैं बिल्कुल ठीक हो गया सी। प्रभु का धन्यवाद करता मैं इसलिए। आप अभी चल के दिखाएं, अपने आप को चेक करें, प्रॉपर तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियां के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, इस बड़े परमेश्वर के काम के लिए। और उस दिन के बाद से आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं आपको पड़ी? नहीं कोई प्रॉब्लम। खुद से टॉयलेट बाथरूम जाते हैं? हाँ जी, खुद ही जाना मैं जी। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक है? हम 3 दिन हो गया जी, तीसरा दिन है सर। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ ऑनलाइन चर्च सब परमेश्वर की तारीफ करें। इंटरनेशनल ब्रांचेस में जहां भी आप बैठे परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर की तारीफ करें, इसके नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम अमनदीप है और ये होशियारपुर से हैं। ये गवाही इनके हस्बैंड की है जिनका नाम रंजीत सिंह है। एक गवाही इन्होंने अपने मुख से खुद रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजी है। ये हम इनके मुख से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम मनदीप कौर है, ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਟੋ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਉਤਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਟਿਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और इस बहन की गवाही आपने सुने हैं कि इनके हस्बैंड का 6 नवंबर 2022 को यूरोप के फ्लाइट थी और जब वह एयरपोर्ट को जा रहे थे तो रास्ते में जब उन्होंने ऑटो लिया तो उस ऑटो में उनका बैग था उनके पास, जो वो ऑटो वाला उनका बैग लेके भाग गया जिसमें उनके पासपोर्ट, टिकट, इम्पोर्टेड सब डॉक्यूमेंट उनके उसमें थे। और अगले ही दिन उनकी फ्लाइट थी। ये बहुत परेशान हुए। जब भी इन्होंने पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट भी करवाई, उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो नाकाम रहे, उन्हें नहीं मिला। पुलिस वालों ने इनको कहा कि आप ऐसा करो, नया पासपोर्ट और नया सारे डॉक्यूमेंट इशू करवा लो, और जिसके कारण इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान थे। और उस परेशानी में भी इनका विश्वास परमेश्वर पर था। इन्होंने चर्च के कॉल सेंटर पर
फ़ोन करके वहाँ से प्रे टावर से प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करवाने के कुछ समय बाद ही परमेश्वर का अनुग्रह इनके हस्बैंड के ऊपर हुआ, डिवाइन हेल्पर इन्हें मिले। परमेश्वर ने इनके लिए डिवाइन हेल्परों को रिलीज किया। जिस जन का वो ऑटो था उसके ऑनर ने खुद फ़ोन करके इनको उस ऑटो चालक चलाने वाले जन का इनको एड्रेस दिया और वो इनको वह उनके पास गए और वहाँ से इनके एड्रेस पर जाकर इनको वो खोया हुआ बैग मिला जिसमें सारे डॉक्यूमेंट सेफ थे। और परमेश्वर ने इनके जीवन में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके इनको बड़ी आशीष के साथ ब्लेस किया है। इस बड़े अनुग्रह के लिए, इस बड़े फेवर के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन धन्यवाद करें अपने हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए, क्योंकि धरती पर केवल प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई आदर और महिमा के योग्य नहीं। वो आज भी आश्चर्य कार्य अपने लोगों के बीच में करता है। थैंक्स करते हुए, होठों को खोलते हुए धन्यवाद दें सब जन। तूने वो बलिदान दिया। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम रितु है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अंबरसर दी रहने वाली हूँ। 4 साल पहले आप अपने घर की छत से नीचे गिर गए थे। कम से कम 10 से 12 फुट की ऊंचाई होगी उसकी। हाँ जी। और जब नीचे गिरे तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उस समय? ब्रदर मेरी ना हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और इसके भी मतलब ये एड़ी भी ठुक गई थी और ये छाती के भी जोड़ मतलब टूट गए थे सारे। और जब आप नीचे गिरे बहुत जोर से तो आपको उठा के फटाफट डॉक्टर के पास ले जाया गया था? हाँ जी ब्रदर, मैनू हॉस्पिटल लेके गया, मतलब ले गई से मैनू सारे मतलब घर दे। और डॉक्टर ने जाके चेक किया, MRI की, उसने स्कैनिंग की तो आपको उसने बताया कि रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो अपनी जगह से हिल चुके हैं। हाँ और डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको जो बेल्ट है वो अपनी कमर के ऊपर हमेशा लगाकर रखनी पड़ेगी और उसको आप लगाकर ही रखते थे। हाँ जी। और आपको प्रॉब्लम क्या क्या आती थी आपके घर में काम करने में या लेटते समय से क्या क्या दिक्कतें रहती थी आपको? हाँ जी ब्रदर, जैसे मैं कपड़े वगैरह धोती थी जो धोंदी ही ना ते मैनू बहुत उठन बैठन च दिक्कत होंदी ही, कपड़े मेरे को धोए नहीं जाते ही, इस करके मैं बहुत दिक्कत होंदी ही। मम्मी मेरे सारा घर दा काम करदे हुंदे सी, मैनू बिल्कुल हाथ नहीं लगान देंदे सी। और ना ही आपसे उस समय उठा बैठा जाता था, ना झुक पाते थे, हाँ जी। ना सीढ़ियां चढ़ पाते थे, ना प्रॉपर सीधा बेड के ऊपर लेट पाते थे। हाँ जी और ब्रदर जी। कितने साल आपने इलाज करवाया, दवाइयां खाई इसकी? ब्रदर मैं 3 साल तो इलाज करवा रही सी, दवाइयां भी खा रही सी, पर कोई भी रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं कोई बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ा। पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी, इतनी हाँ जी। तकलीफ, इतनी दर्द में रहते थे आप, हाँ घर जी का कोई ब्रदर कामकाज जी। नहीं होता था। हाँ जी। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? ब्रदर मेरे पड़ोसी हैगे सी, मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि खामरा चर्च ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ मैं इधर आई। कैसे आपका विश्वास बढ़ा जब आप चर्च में आए? तो हाँ जी। जब आप चर्च में आए तो कैसे आपका विश्वास बढ़ने लगा? आपने क्या देखा चर्च में ऐसा? हाँ जी, ਸਾਰੇ मतलब ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ मतलब ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ मतलब ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ प्रभु जी ने ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। और आपने जब चर्च में आना शुरू किया तो उसके बाद आपने ले हैंड के लिए अपना फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन करवाई। हाँ तो उसके जी। बाद 30 अक्टूबर 2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी और उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ। तो आइए हम देखते हैं उस सामर्थ्य ले हैंड प्रेयर को। मेरे खुदा यीशुआ। और आप बताएं कि जब आपके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। आपने चेक करके देखा उसी टाइम अपने हाँ आप जी, को? उसी टाइम मैं चेक करके वेख्या सी। क्या क्या फर्क लगा उसके बाद आपको? मेरी बॉडी ना बिल्कुल हल्की हो गई सी ते मैनू ना बहुत मतलब चंगा फील होया। उसी टाइम आप आगे आए अपनी गवाही देने के लिए? हाँ जी ब्रदर जी। इन्होंने उस दिन आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए। इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। इस बहन का नाम बलजीत कौर है और
10 फुट की ऊंचाई से आज से 1 साल पहले ये बहन नीचे गिरे थे, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी के मनके टूट गए थे। और ये स्पेशल इनको डॉक्टर ने जो शिकंजा लगाने को दिया था, ये लकड़ी और स्टील से बना हुआ स्पेशल, जो इनके अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, अपनी कमर के ऊपर लगा कर रखते थे। और आज जैसे ही इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, उसके बाद इन्होंने शिकंजे को उठा के जब चेक करके देखा तो ये बहन प्रॉपर हील हो चुकी है। परमेश्वर इनको चंगा किया और इस शिकंजे से, इस बेल्ट से पूरी तरह से आजाद किया। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर के बाद क्या हुआ आपके जीवन में? कैसे आपने अपने आप को चेक करके देखा तो आप पूरी तरह से हील हो चुके थे उस समय? हाँ जी ब्रदर जी, मैं पूरी तरह से हील थी। अभी कितने दिन हो चुके हैं आप बिल्कुल ठीक है? मुझको 1 महीना 5 दिन हो गया, मैं ठीक हूँ अब। चलने फिरने में, झुकने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं ब्रदर, अब कोई दिक्कत जो आप पहले नहीं कर पाते थे, अब करके देखे। अगर आपसे झुका नहीं जाता तो वो झुक के चेक करें अपने आप को। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस सिस्टर का नाम सुमन है और ये हरियाणा का रहने वाले हैं। और आज इन्होंने अपनी गवाही को खुद रिकॉर्ड करके भेजा कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें 19 साल पुराने जादू टोने से छुटकारा दिया है। आइए पहले हम इनके मुंह से उस गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मैं महेंद्रगढ़ से रहने वाली हूँ। मेरा नाम सुमन है। मेरे को 19 साल पहले जादू टोना किया था मेरे ऊपर। मेरी दुष्ट आत्मा मेरे पीछे पड़ गई थी। मेरे को बेहोश हो जाती थी मैं, फिर मेरे को चक्कर आते, फिर मैं बेहोश हो जाती। 1-1 घंटे आज मेरे होश नहीं आता था। सांप दिखाई देते रात को भी, दिन को भी। मेरे दबाव पड़ जाते थे, दुष्ट आत्मा दबाव कर देती। मेरा जी करता था अब मैं मर जाऊँ। हाथ पाँव मुड़ जाते थे, होश नहीं आता था। फिर 2-2 घंटा मुझे होश आता था, पीछे होश आता। डॉक्टर के पास ले जाता थे। हमारे को पड़ोसी को चर्च के बारे में बताया। 29 मई को परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा और मैंने ग्रहण किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज 6 महीने हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई। इस बहन ने अपनी गवाही में बताया कि 19 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए। हर समय ये जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करता था तो ये रोने लग जाते थे, चिल्लाते थे, इन्हें खेल आती थी। दुष्ट आत्मा के कारण इनके जो हाथ पैर थे वो मुड़ जाते थे और ये बेहोश हो जाते थे। और 3-3, 4-4 घंटे तक ये बेहोश रहते थे। इन्हें कोई भी होश नहीं रहती थी। इन्हें बहुत ज्यादा दबाव पड़ते थे। इन्हें ऐसे लगता था कि कोई इनका गला दबा रहा है। और इन्हें सपने में काली परछाई और मरे हुए लोग दिखाई देते थे। और हमेशा इन्हें एक आवाज सुनाई देती थी कि दुष्ट आत्मा इन्हें कह रहा है कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। जिसकी वजह से ये सारी रात ये डर के साथ निकालते थे। और दुष्ट आत्मा के कारण इस बहन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। इन्हें खुली आंखों के साथ सांप दिखाई देते थे। फिर इनके घर वालों ने इनकी शादी कर दी और शादी के बाद ये अटैक्स जो थे इनके ऊपर और ज्यादा बढ़ने लगे। और इस दुष्ट आत्मा के कारण इनके जो घर में था वो कलेश का माहौल रहता था। हमेशा इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। इनके फैमिली वाले इन्हें बहुत सारी अन्य जगहों पर लेके गए, बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन और इनकी फैमिली बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इनकी फैमिली वाले 29 मई 2022 को इनको जब पहली बार चर्च में लेके आए, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया। आइए पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। क्या देख रहा? लोगों ने आप पे जो जादू टोना किया, आप अविश्वासी चर्च में आए। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माएं जाहिर हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रहे हैं, दुष्ट आत्मा की बॉडी को छोड़ के जा रही है। जादू टोना टूट रहा है आप लोगों की लाइफ से, उसका असर खत्म हो रहा है। और इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना में कहा कि दुष्ट आत्माएं आप पे जाहिर हो रही हैं, इन्होंने बताया कि उसी टाइम प्रार्थना के दौरान दुष्ट आत्माएं जाहिर हुई। इन्होंने लेटना और रोना शुरू कर दिया। और उसी वक्त जब वो प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ। और आज 6 महीने हो चुके हैं, ये उस दुष्ट आत्मा से, उस जादू टोने से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए।
खुदा इस ब्रदर का नाम आकाश है और ये अमृतसर से हैं। ये गवाही इनके वीजा ब्लेसिंग की है। आइए हम इस भाई के मुख से इनकी गवाही को सुनेंगे। सारे जमसी दी, मेरा नाम आकाश और मैं अमृतसर का रहने वाला है। मैं अपनी गवाही दसन जा रहा है कि मैं 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਯੂਕੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ए भाई ये चाहते थे, इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि ये विदेश जाके फ़ौरन जाके सेटल हों और 2022 में अगस्त में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट मार्च में की। तो इन्होंने कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूं और ऑफ़र लेटर के लिए यूके के लिए इन्होंने अप्लाई किया। वहां से यूनिवर्सिटी में इन्हें कोई आंसर नहीं मिल रहा था, जिसके कारण इनके वीज़ा फाइल जो डिले हो रही थी। ये भाई बहुत निराश हो गए थे। इन्हें लगता था पता नहीं कि मैं विदेश जा पाऊंगा कि नहीं, ये मेरी मन की इच्छा पूरी हो पाएगी कि नहीं। विश्वास परमेश्वर रखा, लगातार प्रार्थना में बने रहे, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग अटेंड करते रहे ये भाई। और फिर सेकंड टाइम इन्होंने सितंबर 2022 में यूके के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया और 27 अक्टूबर 2022 को ये चर्च में थे, उन्होंने मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। फाइनेंस को भागता हुआ देख रहा हूं, फाइल्स को पास होते हुए देख रहा हूं, आपका प्लेस होते हुए देख रहा हूं। आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है। और परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला। इन्होंने विश्वास के साथ जब से ही उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके लिए डिवाइन वेज ओपन किए और 2 दिसंबर 2022 को यूके का 3 साल का वर्क परमिट इनको मिल चुका है। अब ये भाई यूके जा रहे हैं। ये इस गवाही के लिए, परमेश्वर के बड़े फेवर के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा के दास का, खुदा की दासी का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करें परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए जो खुदा लगातार अपने लोगों के जीवनों में उठेल रहा है। धन्यवाद दें, सब तारीफ करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए। इस सिस्टर का नाम किरण बाला है और ये ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न की गवाही है। पिछले 20 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग हो गया था, जिसके कारण इस बहन की सांस जो थी फूलना शुरू हो जाती थी और ये बहन अगर थोड़ा सा भी चलते थे तो इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ना ही ये बहन सीढ़ियों पे चढ़ पाते थे, ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और ज़्यादा समय ये बेड पर ही रहते थे। और फिर ये बहन जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपको अस्थमा का रोग हो चुका है और डॉक्टर ने इन्हें पंप लगा दिया और डॉक्टर ने कहा लगातार आपको इस पंप को यूज करना होगा, लाइफ टाइम तक आपको इस पंप को यूज करना होगा। और इन्होंने 20 साल लगातार मेडिसिन खाई, 20 साल लगातार उस पंप को यूज किया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इनकी जो हालत थी वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये बहन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और फिर 2 अप्रैल 2017 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि ऑयल को निकालो और अपने लगाओ और सेकंड में लगाओ ऑयल्स को अपने ऊपर और आप देखेंगे आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही हैं, वो दुष्ट आत्माएं, वो रोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। और इस बहन ने प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अपने ऊपर जब अप्लाई किया, प्रार्थना को ग्रहण किया और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो अस्थमा का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। इन्होंने भाग के चेक किया, पूरी तरह से अपने आप को कंफर्म किया, ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इस चंगियाई के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर का नाम राजवीर है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है इस भाई के जीवन में, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ब्रदर आप बताएं कि आप खुद पहले क्या काम करते थे, क्या प्रोफेशन था आपका? पास्टर जी मैं पहला कबड्डी खेलता, इंटरनेशनल प्लेयर सी। और जब ये भाई ने प्रोफेशन इनका जो था इंटरनेशनल, ये भाई कबड्डी प्लेयर है। और कौन कौन से देश में आपने ये कबड्डी के टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं?
ਭਾਈ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਿਆ, 2 ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ, ਪਾਕਿस्तान और भी कई देशों में खेडिया मैं कबड्डी। आप जो प्रोफेशनली जो हाई लेवल के जो कबड्डी प्लेयर है उनकी टीम में आप खेलते थे उनकी तरफ से, और पिछले 4 साल से आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर गलत संगति में चले गए, जिसके कारण आपके जीवन में नशा आपके जीवन में एंटर हुआ। कौन कौन सा नशा आप करते थे उस समय? ਭਾਈ मैं दारू बहुत पींदा सी। मैं सवेर तो 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ मैं 3 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ। एक दिन में 3 बोतल शराब की पीते थे। और आप अगर नशा नहीं मिलता था तो क्या होता था शरीर में आपके? ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ मैं ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ। और इसी कारण आपके नशा ना मिलने की वजह से आपके हाथ पांव कांपने लग जाते थे और आपको बहुत ज्यादा तलब रहती थी नशे की, आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे उस समय। और आपको लगता था कि लोगों के साथ, उसके बाद आपने लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते थे, उनको गालियां निकालते थे। आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार या आपकी फैमिली वाले क्या बोलते थे आपको उस समय? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ऐसा क्यों करते थे? क्यों आपको देख के दरवाजे बंद कर लेते थे? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। तो अगले लड़ाई तो डरते अपना बूहा ही ला लेंगे सी। और आपको लगता था कि नशा करना ही मेरी जिंदगी है, कि आप नशे के बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाते थे उस समय? भाई मैं तो तोरी नहीं हुंदा सी नशे तो बिना। उठ के मुझे सवेरे उठना 4 ਵਜੇ पहले शराब ही पीनी है ते सौन लगे फिर अख खुलनी फिर शराब पी लेनी। दूजा काम है नहीं सी मेरी जिंदगी शराब तो बिना। आपके सभी रिश्तेदार, आपकी फैमिली सभी जानते थे कि आप नशा करते हैं? हाँ जी, आपके मोहल्ले वाले सभी जानते थे आपके नशे के बारे में? लोग शराब भी कहते सी मैनू, वो शराबी कहते थे आपको? हाँ जी सर। आपके मन में कभी आया कि मैं नशों को छोड़ दूं? कभी कोशिश की अपनी तरफ से छोड़ने की आपने? सर मैं बहुत छड्डण की कोशिश करता सी पर मैं तो छोड़दा नहीं सी। मैं मजबूर हो चुका सी। मैं नशे दा करके बहुत मजबूर सी। मैं छड्डण की कोशिश करता, मैं तो छोड़दा नहीं सी। और आपने दुखी होकर 2-3 बार मरने की भी कोशिश की थी? सर मैं 3 बारी मरन की कोशिश की, 2 बार तो मैं फाह लैन की कोशिश की, तीजी बार मैं तीजी मंजिल तो छाल मारन की कोशिश की। और नशे छोड़ने की कोशिश करते रहे लेकिन नशा छूट नहीं पा रहा था, इसीलिए दुखी होकर मरने की कोशिश करते थे आप? हाँ जी सर, ऐसे करके करदा सी। और आपके जब आप पहले स्टार्टिंग में आपने शुरू में नशा करना शुरू किया था, आपके फादर आपको, आपके परिवार वाले रोकते थे, आपको मारते भी थे कि नशा नहीं करना है, पर आप उनकी एक भी बात नहीं सुनते थे। और जो दोस्त आपके साथ थे, जो लड़के आपके साथ नशा करते थे, आप हमेशा उन्हीं के साथ घूमते रहते थे? सर मैं उन्होंने कोई घरदियां दी कोई गल नहीं सी मनदा। मैं आप दी मर्जी करदा सी, अपने दोस्तां दी मर्जी मनदा सी ते खुल के नशा करदा सी, रज के शराब पीनी। जिथे जाना लोग मैनू ब्याह सद्दणों हट गए सी, कहंदे छड्ड परा यार उन्हें शराब ही पीनी है। और इसी कारण जो आपका प्रोफेशन था, इसी कारण आपका जो कबड्डी आप खेलते थे उसमें भी, गेम में भी आपका नुकसान हुआ? मेरा कैरियर ही खराब हो गया सी सर, सारा शराब दा करके, इस नशे की वजह से? हाँ जी सर, नशे दा करके मेरा सारा कैरियर खराब होया। और उसके बाद कोई आपको पूछता नहीं था, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि आपके नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि लोग आपसे डरते थे उस समय? सर बहुत सारा काम शराब दा सी। आप दोबारा बताएं एक बार, कौन कौन से देश में आपने ये कबड्डी आप खेलने गए थे? सर मैं कनेडा 2 बार खेड़ा, 2 बार इंग्लैंड, सर दुबई, पाकिस्तान, और कई देशों च भी मैं होर भी खेडिया वा। और जब इतने हाई लेवल के ऊपर आप कबड्डी के प्लेयर थे, लेकिन जब नशा आपके जीवन में आया तो आपकी गेम जो खत्म हो गई, आपका करियर जो था वो खत्म हो चुका था, और आपका ध्यान जो था वो 24 आवर 24 घंटे नशे की तरफ ही रहता था। हाँ जी सर। इवन देन सुबह उठते 4 बजे ही आप नशा करना शुरू कर देते थे। आपको यहाँ का खामराज चर्च के बारे में कैसे पता चला फिर? सर मेरी भूआ जी ने दसिया सी मैनू भी चर्च चले जा, तेरी जिंदगी सुधर जूगी। और जब आपने चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, कैसे विश्वास बढ़ा आपका फिर? सर मैं रोज लोगों को हिल होंदा दिखदा सी, लोग ठीक हुंदे सी, तो मैं भी मीटिंग अटेंडर डेली करदा सी। एतवार वीरवार मैं रोज मीटिंग अटेंड करदा सी। और उसके बाद इन्होंने जब चर्च में आना शुरू किया, 21 अगस्त 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस प्रार्थना को देखते हैं। आज की मीटिंग में बहुत तेरे लोग नशों की दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहे हैं, आज की नशों की शुरुआत
ये सिर्फ शुरुआत होगी। 7 हफ्तों में आप लोग डिलीवरेंस पे डिलीवरेंस, छुटकारे पे छुटकारा हासिल करते जाएंगे। वो छुटकारा जिसका आप 10 साल से इंतजार कर रहे हैं वो होता जाएगा। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? सर मैं टैन ठीक हो गया। हुण 4 महीने हो गए सर, मैं दारू ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਉਹਦਾ। और 4 महीने से कोई नशा नहीं किया। ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ अभी जो 4 महीने का आपका जीवन निकला जी, कैसा था? सर ਇਹ स्वर्ग ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और उस समय जो लोग आपको बोलते थे कि ये शराबी है, ये नशेड़ी है, अपने दरवाजे बंद कर लेते, आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, अभी आपका जीवन देखते हो, क्या बोलते हैं फिर आपको देख के? ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। 2-3 ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ। और जिस तरह परमेश्वर ने आपको आजाद किया, वो भी अभी फ्री हो रहे हैं, परमेश्वर उनको भी डिलीवर कर रहा है। और आप लोगों को अभी यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। हाँ जी सर। और आप खुद भी सेवा करते हैं। हाँ जी सर, ਇੱਥੇ सेवा करता मैं। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन, सब चर्च ब्रांचेस में, इंटरनेशनल ब्रांचेस में, ऑनलाइन व्यूअर, सब इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, इसको रिसीव करते हुए उसके जीवित नाम की प्रशंसा करें सब जन। इस ब्रदर का नाम सतीश कुमार है और ये होशियारपुर से हैं। इनकी गवाही ये है कि इनको लीवर का रोग हो गया था। 12 साल पहले इनको लीवर का रोग हुआ, जिसमें इनका लीवर जो था वो फैटी हो गया था। ये भाई कुछ भी खाते थे, इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था। कुछ भी खाना उसी समय वोमिटिंग आ जाती थी, लगातार पेट में दर्द रहता था, चेस्ट काफ़ी ज़्यादा भारी रहती थी। और इन्हें ये शटरिंग का काम करते थे, इसी रोग के कारण ये अपने काम नहीं कर पाते थे। सारा दिन ये भाई घर में ही रहते थे, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो चुके थे क्योंकि इनको खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता था। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी टेस्ट करके इनको बताया था कि आपका लीवर जो है वो फैटी हो चुका है। डॉक्टर ने इनको खाने के लिए मेडिसिन दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई पर इन मेडिसिन से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं था। डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें तली हुई खाने में मसालेदार इनको मना कर दी थी और डॉक्टर ने इन्हें कहा था कि आप हल्का भोजन खाएं, लिक्विड जूस वगैरह इस्तेमाल करें। ये भाई लिक्विड जूस भी जब लेते थे तो वो भी वोमिटिंग के द्वारा बाहर आ जाता था। लीवर का रोग इनका बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इन्होंने 6-7 डॉक्टर बदले पर कहीं से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 साल लगातार इस भाई ने मेडिसिन खाई है। ये भाई बहुत परेशान हो चुके थे इस रोग के कारण, बहुत दुखी रहते थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी ये गए पर कहीं से भी इन्हें कोई फर्क नहीं मिला क्योंकि इनको लीवर का रोग डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। ये सोचते थे कि शायद मैं कभी अब ठीक नहीं हो पाऊंगा, इस रोग से मैं कभी चंगा नहीं हो पाऊंगा। फिर एक दिन इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, वचन को सुना, गवाहियों को सुना। इन्हें बहुत अच्छा लगा कि कैसे परमेश्वर पर फेथ करने वाले लोग अपने जीवन में हीलिंग को ग्रहण करते हैं, वो चंगे होते हैं। लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 15 जनवरी 2017 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को स्क्रीन पर सुनते हैं। अपने सिर पे हाथ रखो, अपनी बॉडी पे हाथ रखो। आजादी आपका हिस्सा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। छुटकारा आपका हिस्सा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। चंगाई आपका हिस्सा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। और ये पहली बार उस दिन खामरा चर्च मेन हेड चर्च ब्रांच में मौजूद थे। पहली बार ये चर्च में आए थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनके अंदर से कुछ निकला हो और एकदम से बॉडी इनकी हल्की हो गई। और उसी समय इन्होंने अपने आप को चेक किया। इन्होंने चर्च में ही खाना खा के देखा और खाना वो इन्हें पचा, कोई वोमिटिंग नहीं आई। उस दिन से कोई दर्द नहीं हुई और वो रोग जो इनको सालों से था, लीवर का रोग, परमेश्वर ने इन्हें इस रोग से इन्हें छू के चंगा किया है। कोई वोमिटिंग, कोई मेडिसिन नहीं खाते, एकदम से हील है। 5 साल 10 महीने 19 दिन हो चुके हैं, ये उस रोग से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं।
सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब धन्यवाद दें। इस भाई का नाम गुरचरण सिंह है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। 6 महीने पहले ये भाई साइकिल पर कहीं जा रहे थे और अचानक से इनके साइकिल का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, जिसके कारण ये भाई नीचे गिर गए और इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा चोट आई। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं वो अपनी जगह से हिल चुके हैं। डॉक्टर ने इनको लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और इन्होंने उस मेडिसिन को लगातार खाया पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इनकी जो रीढ़ की हड्डी का दर्द था वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ये रात को सो तक नहीं पाते थे और इन्हें उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ये भाई छड़ी का सहारा लेके हर एक काम को करते थे, ना ही ये झुक पाते थे। अगर ये टॉयलेट या वॉशरूम जाते थे तो छड़ी के सहारे चलते थे। ये भाई अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था इनको। लगातार मेडिसिन खाई, लगातार हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कई डॉक्टर चेंज किए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। वो रीढ़ की हड्डी का रोग डे बाय डे इनका बढ़ता ही जा रहा था। फिर इनके भाई ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार फिरोजपुर ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और जब ये लगातार ब्रांच में आते थे, गवाहियों को सुनते थे, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था। और फिर 20 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। की आत्मा को मैं देख रहा हूं सब ब्रांचेस में काम करते हुए, फिरोजपुर ब्रांच में काम करते हुए। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। और उस दिन ये भाई फिरोजपुर ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो परमेश्वर इनको छू चुके थे, इन्हें चंगा कर चुके थे। ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आज 14 दिन हो चुके हैं, वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके नाम को महिमा दे। इस बहन का नाम वीरपाल है और परमेश्वर ने इनकी बेटी के जीवन में बहुत अद्भुत काम किया और इन्होंने अपनी बेटी की गवाही को खुद से अपने मुंह से रिकॉर्ड करके हमें भेजा है कि कैसे परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। तो आइए हम पहले इनकी मुंह से इनकी गवाही को एक बार सुनते हैं। सारन जैमसी दी, मेरा नाम मुस्कान है। मैं 1.5 साल पहला अशुद्ध चीज़ां खाणियां शुरू कर दित्तियां सन। मैं मिट्टी, गाची, सलेटी साबुन, पैंदी शाई, कोयले, नेल पेंट, इट्ट, सीमेंट खांदी सी। मैं एक दिन च 6-7 कोयले, आधा किलो गाची, सलेटी के 2 डब्बे, 2 पीस साबुन, 3 ਤੋਂ 4 पैंदी शाई खांदी सी। मैं जिथे भी जाती सी इन्हां चीज़ां नाल लैके जाती सी। हौली हौली मैं बीमार रहन लगी। मैनू पेट का रोग हो गया और मेरा खून भी घटन लग गया। मैनू पचना बंद हो गया। मैनू लूज मोशन हो जाते सी। मेरे पेट 'ਚ बहुत दर्द रहती सी। असी 3 ਤੋਂ 4 डॉक्टर बदले, 1 साल मैडिसन खाधी पर कोई फर्क नहीं पिया। मेरी फैमिली मैनू फिरोजपुर ब्रांच लैके आई। मैं प्रेयर नू रिसीव किया। मैं 17 दिन तो बिल्कुल फ्री हाँ। मैं कोई अशुद्ध चीज़ नहीं खाती और ना ही मैनू कोई पेट का रोग है। मैं इस गवाही लिए परमेश्वर का और उन्होंने दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने जब इनकी बेटी की हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो धीरे धीरे जो इनका जो ब्लड था वो 6 ग्राम रह चुका था और डॉक्टर इनकी बेटी को ब्लड चढ़ाते थे। 2-3 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इनके अंदर जो थी अशुद्ध चीज़ें खाने वाली आत्मा थी और इसके कारण इनको अलग अलग तरह की बीमारियाँ जैसे पेट का रोग भी इनको शुरू हो चुका था। लेकिन जब चर्च के बारे में पता लगा तो चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। 17 नवंबर 2022 को
थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की कि बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा और अशुद्ध चीजें खाने वाला आत्मा आपको छोड़ के जाए, तो उसी टाइम इन्होंने फिरोजपुर ब्रांच में बैठे इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसके बाद आज 18 दिन हो चुके हैं। तो ये बेटी पूरी तरह से उस रोग से, उस बीमारी से और अशुद्ध चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुकी है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम वीना है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही यह है कि इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। पिछले 5 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, इन्हें बहुत दबाव पड़ता था। इन्हें ऐसा लगता था कि ये कोई इनका गला दबा रहा हो, जिसके कारण ये बहन की आवाज़ बंद हो जाती थी। ये बहन बोलते नहीं थे, बातें नहीं करते थे, किसी रात को सो नहीं पाते थे। ये बहन को सपनों में मुर्दा लोग और बहुत सारा पानी दिखाई देता था। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। हमेशा इन्हें ऐसा लगता था कि कोई इनके साथ चल रहा हो। दुष्ट आत्मा इनके कानों में बातें करता था, जिसके कारण ये हमेशा डरे डरे रहते थे। ये बहन कमरे में लाइट ऑन कर कर सोते थे। सुबह उठते थे तो इनको अपनी बॉडी में बहुत कमज़ोरी और थकावट महसूस होती थी। इस बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। ये अपने आप को मारते थे, ज़ोर ज़ोर से चीखें मारते थे, खुद के बालों को नोचते थे। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। इसी परेशानी के कारण, इन्हीं अटैक के कारण इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की। 2 बार तो मेडिसिन की ओवरडोज लेकर और 1 बार अपने आप को फांसी लगाकर इन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश भी की। इसी दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण ये बीमार रहते थे। इनकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां रहती थी। बीपी हाई रहता था, बॉडी में पेन रहता था, सिर दर्द रहना। ये इसी तरह डॉक्टर से जाकर मेडिसिन खाते थे, पर कहीं से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं मिला। ये हर वक्त बेड पर ही रहते थे, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। ये अटैक इनके ऊपर डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनका विश्वास इन दुख में भी परमेश्वर पर था कि खुदावंद इन दुख से, इस अटैक से आप मुझे आज़ाद कर सकते हैं। लगातार ये बहन चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे और इन्होंने चर्च की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, जहां पर 28 मार्च 2021 को खुदा के दास के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। बना के अपने नाल बिठाया, गीत तेरे गावांगे, तेरे पीछे आवांगे। और जैसे ही खुदा के दास ने इस बहन के ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। पवित्र आत्मा के छूने से ये उसी समय नीचे गिर गए और इनको ऐसा लगा इनकी बॉडी में से कुछ निकला। एकदम से इनकी बॉडी हल्की हो गई। उस दिन से अब तक 1 साल 8 महीने 6 दिन हो चुके हैं। ये हर दुष्ट आत्मा के हर एक अटैक से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। कोई अटैक नहीं होता, कोई बीमारी नहीं इनकी बॉडी में। ये बिल्कुल हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आइए हम इनके मुख से भी इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम बीना, मैं हुशियारपुर की रहने वाली हाँ। 5 साल पहले मेरे उत्ते किसी ने जादू टोना कर दिता सीगा, जिस कारण मेरे उत्ते बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए, जिस करके मैनू दबाव पैंदे सीगे ते मेरा जिदा साह बंद हो जाता सीगा ते मैं दूजिਆਂ ਨੂੰ आवाज़ां मारती सी, पर कोई जिदा किसी ਨੂੰ सुनाई नहीं सी दिंदा ते मैं बहुत ज़्यादा डर लगता सीगा मैनू। ते मैनू सपने दे विच जिद्दां मुर्दा लोग दिखाई दिंदे सीगे, पानी बहुत ज़्यादा दिखाई देना। उस तो बाद मेरा जिद्दां बॉडी पेन रहनी शुरू हो गई। इस कारण दुष्ट आत्मा तो मैं इन्ना ज़्यादा परेशान हो गई सी कि 2 बार मैं आत्महत्या करने की भी कोशिश की। इस तो बाद 28 मार्च 2021 में मैं परमेश्वर के दास के कोलों हाथ रख के प्रार्थना करवाई। उस तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हाँ, आजाद हाँ। इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी आजादी के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे।
आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं सिस्टर बिंदर की, जो फिरोजपुर के रहने वाले हैं। 19 साल पहले इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये बहन सिगरेट, बीड़ी और शराब का नशा करते थे और आज इन्होंने अपनी गवाही को खुद रिकॉर्ड करके भेजा है कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें उस नशे से डिलीवर किया है, उस नशे से आजाद किया है। आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे जय मसीह दी। मैं बिंदर कौर और मैं 19 साल तो नशा कर रही सी, शराब और बीड़ी और सिगरेट। जिद्दां 3 डिब्बी सिगरेट दी हुंदी सी, 6 बंडल हो जांदे सीगे, अद्धी बोतल दारू दी हो जांदी सीगी। मेरे घर दे मैंने बहुत समझाते सी, पर मैं लड़ाई झगड़ा कर लैंदी सीगी और मैं कि नशे ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। मैं बहुत शर्मिंदा ਸੀਗੀ, मैं नशा ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਓ। मैं फिरोजपुर ब्रांच आना स्टार्ट किया और मैं जिद्दां ही मतलब फिरोजपुर ब्रांच आई, मैं मीटिंग रिसीव की और अटेंड की। जिद्दां मैं बिल्कुल इस नशे तो आज़ाद और फ्री हाँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और उसकी दासी दास का धन्यवाद। जिस तरह इस बहन ने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 19 साल से ये सिगरेट, बीड़ी और शराब का नशा करते थे। ये एक दिन में 5 से 6 बंडल बीड़ी के, 3 सिगरेट का नशा करते थे और डेली ये शराब का नशा करते थे। ये अपने घर वालों से चोरी छिपकर ये नशा करते थे। जब इनकी फैमिली और हस्बैंड को पता चला कि ये बहन नशा करते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, इन्हें बहुत ज़्यादा रोकते थे पर ये नशा करने से बिल्कुल भी रुकते नहीं थे। ये इस नशे से बाहर तो आना चाहते थे पर आ नहीं पा रहे थे। इनके हाथ पैर कांपते थे जिस दिन ये नशा नहीं करते थे। इन्होंने नशा छोड़ने की काफ़ी बार कोशिश की, बहुत सारी मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खमरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार फिरोजपुर ब्रांच में जाना शुरू किया और 4 सितंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। गंदी दुष्टात्मा, नशे की, बीमारी की, नर्व्स रोग की, सारी गंदी दुष्टात्मा आउट, आउट। और आज 3 महीने हो चुके हैं जब इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद ही परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और आज 3 महीने हो चुके हैं। वो नशे की दुष्टात्मा इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, इस आजादी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। लेफ्ट साइड पे जो आप फोटो देख रहे हैं, ये इनका नाम मधु है और ये साउथ हॉल यूके के में रहते हैं। दिसंबर 2001 में इनकी बेटी की मैरिज हुई थी, तो मैरिज के बाद ही उसको सपने में सांप दिखाई देने लगे और उसके साथ उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे उनके पीछे कोई भाग रहा है और उसे खाई में फेंक रहा है। दबाव पड़ते थे, इसी वजह से उसकी आवाज़ रुक जाती थी। फिर जब 2008 में इनकी बेटी और उसके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में सोचा तो 5 महीने की प्रेगनेंसी में ही उसका मिसकैरेज हो गया था और इनकी बेटी 2012 में इंडिया आ गई। फिर 2012 में इनकी बेटी दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुए तो 7.5 महीने की प्रेगनेंसी में उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई और इसके दौरान 2 ट्विंस बेबी गर्ल्स हुई और डॉक्टर ने 15 दिन उनको लगातार मशीन्स में रखा। फिर उनकी 15 दिन के बाद ही डेथ हो गई। ये बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन ने खुद रिकॉर्ड करके हमें भेजा कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में ये काम किया, ये ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में दिया है, कैसे परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया, आज़ाद किया। तो पहले इनकी गवाही को इन्हीं के मुंह से हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मेरी बेटी यूके रहती है, ये गवाही मेरी बेटी की है। मेरी बेटी की मैरिज दिसंबर 2001 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ उस मैरिज तो बाद मेरी बेटी के दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए सी। बड़िया डरावने सुपने आते सी, उन्होंने डुंगाइयां दे विच कोई सुटदा सी, ਉਹਦੇ ਤੇ दबाव भी पैंदा सीगा मेरी बेटी ते बेटी ते कोई भार भी पांदा सीगा ते गलत संबंध भी बनांदा सीगा। 2008 ਨੂੰ उन्होंने बेबी प्लैनिंग करनी चाहिए। मेरी बेटी प्रैगनेंट हुई पर 5 महीने बाद ਉਹਦਾ मिसकैरेज हो गया। उस तो बाद वो प्रैगनेंट नहीं हुई। 2012 ਨੂੰ ਉਹ इंडिया आई
मैं वो डॉक्टर को ओदी ट्रीटमेंट करवाई, काफ़ी मतलब पैसा लग गया मेरी बेटी पे। फिर मेरी बेटी प्रैगनेंट हुई, 7.5 महीने बाद ट्विंस बेबीज पैदा हुई, पर वो बचिया नहीं। वो 15 दिनों के बेबीज डाइड, मतलब खत्म हो गया वो बेबीज। काफ़ी पैसा 4-5 लाख रुपया उन्होंने लग गया। मेरी बेटी हर टाइम रोंदी रहती सी ते टेंशन दे विच रहंदी सी। नाल ही उन्होंने लीवर इंजाइन्स हो गए, वो दवाइयां ज़्यादा खान करके लीवर इंजाइन्स के नाल कुछ खा पी नहीं सी सकती ते शेकिंग करती रहती सी। फिर बेटी मेरी यूके चले गई। फिर 2015 में फिर प्रैगनेंट हुई, 2.5 महीने बाद फिर वह मिसकैरेज हो गया। 2016 में फिर वो प्रैगनेंट हुई, फिर वह मिसकैरेज हो गया। 2018 में फिर वो प्रैगनेंट हुई, फिर वो 3 महीने के विच मिसकैरेज हो गया। ये 5 मिसकैरेज हो गए। बेटी बड़ी डिप्रैशन के विच चले गई। फिर 2020 में मेरी बेटी इंडिया आई। मैं अपनी बेटी को 9 फरवरी को खांबरे लैके आई। सोनिया मास्टर जी ने मेरी बेटी के ले हैंड किया। ले हैंड करने तो बाद जो वो घर गई तो वो सब कुछ खान पीन लग पई। 4 दिन बाद टेस्ट किया तो मेरी बेटी प्रैगनेंट सी। फिर मेरी बेटी मतलब बिल्कुल मतलब ठीक फील कर लग पई। 14 अक्तूबर 2020 को परमेश्वर ने उन्होंने बेबी गर्ल के नाल ब्लैस किया। हुण बेबी 2 साल की हो गई है। मैं प्रभु जी का और प्रभु जी के दास दासी का मैं तह दिल तो धन्यवाद करती हूँ। सारे जैंट्स तारीफ करें सब, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। इनकी बेटी का जब 2008 में फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, 2012 में 2 बेबी हुए, लेकिन 15 दिन के बाद उनकी दोनों की ही डेथ हो गई। 2015 में तीसरी बार वो प्रेग्नेंट हुए और 2.5 महीने की प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज से पहले इनको हमेशा एक सपना आता था कि कोई इनको खाई में या पानी में डुबो रहा है। तो 2016 में इनकी बेटी चौथी बार प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी के 2.5 महीने में ही फिर से उनका मिसकैरेज हो गया। 2018 में 5वीं बार वो प्रेग्नेंट हुए और 2.5 महीने के बाद फिर से उनका मिसकैरेज हो गया। दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण इनकी बेटी के 4 मिसकैरेजेस ऑलरेडी हो चुके थे और इनकी बेटी जो थी पूरी तरह से अपनी लाइफ में वो टूट चुके थे, डिप्रेशन में थे और रिश्तेदार भी ताने मारते थे, आसपास के लोग ताने मारते थे और बेबी ना होने की वजह से इनकी बेटी जो थी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी और हमेशा इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के वो दुखी रहती थी। और इन्होंने अपनी बेटी को बहुत लगातार बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी खिलवाई, लेकिन कहीं से भी कोई भी आराम, कोई भी फ़र्क, कोई ब्लेसिंग नज़र नहीं आ रही थी। और इनका साथ में जो था, इनको पेट में, इनके लिवर में अलग अलग तरह की बीमारियां रहनी शुरू हो गई। कुछ भी खाते थे पीते थे वो इनको डाइजेस्ट नहीं होता था। फिर ये बहन 2020 में अपनी बेटी को लेकर खामरा चर्च में आए क्योंकि इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। और 9 फरवरी 2020 को परमेश्वर के दास ने उन बहनों को आगे बुलाया जिनके पास बेबीज नहीं थे। तो आइए हम उस मीटिंग के उस हिस्से को देखते अपनी स्क्रीन के ऊपर। कुछ ही देर में उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा जिनके पास बेबी नहीं और इस साल में ही आप प्रेग्नेंट होंगे और टेस्टिमनी के साथ आएंगे और आप आने वाले टेस्टिमनी के साथ। गुरदासपुर के लोग बाहर टेंट में, जहां गुरदासपुर टेंट लगा है वहां खड़े हो जाओ। अंदर वाले लोग भी गुरदासपुर के बाहर चले जाओ। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। द बेस्ट इज कमिंग, द बेस्ट इज कमिंग। मैंने कहा द बेस्ट इज कमिंग। जो लोग आगे खड़े हैं, मेरा परमेश्वर इस साल के एंड से पहले आपको प्रेगनेंसी की गवाही के साथ वापस लेके आए। वो आपके फलों को बढ़ाए, वो आपकी शर्मिंदगियों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौज से हो यीशु। और उस प्रेयर को जब इन्होंने रिसीव किया तो ये बहन आगे आए और हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनी यूसुफ नुल्ला जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। और उस ले हैंड प्रेयर को जैसे इन्होंने रिसीव किया, उसके 4 दिन के बाद जब इन्होंने चेक करके देखा अपने आप को, तो ये बहन उस समय प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और प्रेयर रिसीव करने के बाद उसी टाइम सेम नाइट हमारे स्पिरिचुअल मदर इनके विजन में आए
और इनको जब उस विजन में ये बहन अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे कि मेरे इतनी बार मिसकैरेज हो चुका है, क्या मुझे बेबी मिलेगा, तो हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने विजन के दौरान इनको वर्ड दिया कि पुरानी बातें बीत गई, तुझे परमेश्वर बेबी देंगे। और परमेश्वर ने उस दिन इस बहन को दुष्ट आत्मा से आजाद किया। 9 महीने की प्रेगनेंसी में इनको प्रॉपर सेफ रखा और परमेश्वर ने 5 मिसकैरेजेस के बाद 19 साल के बाद इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इनकी बेटी 2 साल की हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सभी चर्च ब्रांचेस में जहां पे आप बैठे हैं, आप खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के इस बड़े नाम को जो परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में अपने नाम को महिमा दी, उसके लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। चर्च ब्रांचेस में सब खड़े होकर अपने सारे जो परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े परमेश्वर के काम के लिए उसका थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आप फेथ के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप परमेश्वर के आगे झुके हुए हैं, आप नम्रता के साथ, अधीनगी के साथ उसके सामने खड़े हैं, तो एक सामर्थ्य टच, एक स्पर्श आपकी लाइफ को चेंज कर देगा और शैतान आपके जीवन में से शर्मिंदा होगा। जो शैतान ने छीना, परमेश्वर ने इस बहन को लौटाया, वापस किया, इनको ब्लेस किया, इनकी शर्मिंदगी को दूर किया, इनको ब्लेस किया। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। इस सिस्टर का नाम शुक्ला सिंह है और ये कोलकाता की गवाही है। 5 साल पहले इस बहन को चमड़ी का रोग हो गया था और इस बहन ने खुद अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजा कि किस तरह परमेश्वर ने हील किया उस बीमारी से। आइए हम इनकी टेस्टमनी को इनके ही मुंह से सुनते हैं। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम शुक्ला सिंह है। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता ब्रांच मेचेदा से बोल रही हूँ। मेरे 5 साल पहले पाँव में एक घा था, जिसके कारण मेरे घा इतने बढ़ गए थे जो दोनों पैरों में हो गए थे और उससे घा से खून आता था, जिसके कारण मैं चप्पल भी पहन नहीं पाती थी और मुझे बहुत दुख होता था, बहुत कष्ट होता था। किसी भी हाल में वो घाव ठीक नहीं हो रहा था। और पापा जी को मैं बहुत साल से फॉलो कर रही थी फेसबुक पर, फोन पे। और एक दिन मैंने जाना कि मेचेदा चर्च में पापा जी आ रहे हैं, उनका वहाँ ऑफिस हुआ है। मैं वहाँ जाने के बाद तो मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी। 13 नवंबर 2022 को मैं उस दिन मीटिंग में गया था। पापा जी स्किन के रोगी के लिए जो प्रार्थना कर रही थी, मैं उस प्रार्थना को दिल से रिसीव किया और उसके बाद से मैंने देखा मेरे स्किन के रोग पूरे सुस्त ठीक हो गए और उसी दिन से मेरे स्किन के और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरी हील हो चुकी हूँ और मैं इसके लिए प्रभु परमेश्वर पिता को और प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पापा जी और मामी जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। जैसा इस बहन ने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 5 साल से इनको चमड़ी का रोग हो गया था। इनके दोनों पैरों के ऊपर जख्म हो चुके थे और उन जख्मों में से ब्लड निकलता था। अगर ये चप्पल पहन लेते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था। इन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। जब सर्दियां आती थी तो जब ये सॉक्स को पहनते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा दर्द महसूस होती थी। ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनको YouTube के माध्यम से खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और फिर 13 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि स्किन से रोगी जो है वो आजाद हो जाओ। आइए पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। इमरजेंसी सेक्शन लोगों पे ऑयल लगाओ। मैं उनको चंगा होते हुए देख रहा हूँ। सब तरह के रोगी, पार्किंसन के रोगी, ब्लड के रोगी, स्किन के रोगी, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ। आमीन आमीन। हो जाए, बरकत तुम्हारी है। और ये बहन उस दिन कोलकाता ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ। इनको अपने पैरों में उसी टाइम गर्माहट महसूस हुई
और उस दिन से इस बहन की रिकवरी शुरू हो चुकी थी और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आज 22 दिन हो चुके हैं, वो चमड़ी का रोग इनको छोड़ के जा चुका है, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम पूनम है और ये कनाडा सरी में रहते हैं और परमेश्वर ने इस बहन को बीमारी से हील किया और इन्होंने खुद अपनी गवाही को हमें भेजा कि कैसे परमेश्वर ने और किस तरह से कौन सी बीमारी से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। इन्होंने खुद अपनी गवाही को भेजा है। तो आइए पहले हम इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं एक बार। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਨਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2021 ਚ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਚ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸੇਡ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੀਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। 2 साल से इस बहन को मौके वाली बवासीर का रोग था जिस कारण बहुत ज़्यादा इनको पेट में दर्द रहता था, गुप्तांग में दर्द रहता था। दवाइयाँ खाई, 2-3 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, हर तरह का इलाज करवाया, जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे वैसे ये करते गए, लेकिन इनको कोई भी हेल्थ में सुधार नहीं था और बहुत ज़्यादा शरीर में वीकनेस इनके बढ़ती जा रही थी। और लगातार ये प्रार्थना में विश्वास के साथ बने रहें। और फिर जब परमेश्वर के दास कनाडा क्रूसेड के लिए गए थे तो वहाँ पर इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी और जैसे ही वो ले हैंड प्रेयर इनके ऊपर हुई तो उस प्रेयर के रिसीव करने के बाद आज 1 महीना हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से हील है। पहले डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बुक किया था लेकिन परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। 1 महीने से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, चंगे हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब चर्च ब्रांचेस में परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करके सब परमेश्वर